हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि द एजुकेटर और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहां हम सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचने का तरीका भी बदलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भीतर का सूर्य। जागो इससे पहले कि जीवन बीत जाए। हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन हर आदमी नहीं जागता। कुछ लोग आंखें खोलते हैं मगर सोए रहते हैं, विचारों में, डर में, दूसरों की उम्मीदों में। आज मैं तुमसे जागने की बात करूंगी, सफलता की नहीं, बल्कि सच्चे जीवन की सफलता की बात। प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर है। लोग समझते हैं कि प्रेरणा किसी किताब में है, किसी गुरु में है, किसी महान व्यक्ति में। पर ओशो कहते हैं, जिसे बाहर ढूंढते हो वो बीज तुम्हारे भीतर ही सोया है। तुम्हारे भीतर एक सूर्य है जो कभी नहीं डूबता, जो बस तुम्हारे डर, तुम्हारे आलस्य और तुम्हारी झूठी मान्यताओं के बादलों में छुपा हुआ है। एक पल के लिए आंखें बंद करो, सोचो, क्या सचमुच तुम अपने सपनों के हिसाब से जी रहे हो या समाज के हिसाब से? डर और असफलता का भ्रम। हर इंसान डरता है, हार जाने से, असफल होने से, लोग क्या कहेंगे इससे। डर तभी तक जिंदा है जब तक तुम उसे देखने से भागते हो, जैसे अंधेरा। तुम उसे बुझा नहीं सकते, बस एक दीपक जलाओ और फिर वो खुद गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर का दीपक है सचेतना। जब तुम सजग होते हो तो असफलता भी तुम्हें आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। कर्म की सच्ची समझ। तुम कर्म करते हो पर जागरूक नहीं, और वही तुम्हारा दुख बन जाता है। अगर तुम काम करते समय पूरा होश रख सको तो हर काम ध्यान बन जाता है। झाड़ू लगाना भी पूजा बन सकता है अगर तुम सजग हो। मिट्टी से खेलना भी ध्यान बन सकता है अगर तुम भीतर से शांत हो। जब कर्म पूजा बन जाए तो जीवन ही मंदिर बन जाता है। सफलता का नया अर्थ। दुनिया सिखाती है कि सफलता बाहर है, पैसे में, नाम में, प्रसिद्धि में। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर भीतर शांति नहीं तो बाहर की सारी सफलता व्यर्थ है। सफल वो नहीं जो बहुत पाले, सफल वो है जो भीतर मुस्कुरा सके, जो अपनी असफलता में भी धन्यवाद बोल सके। क्योंकि जिसने हार को भी शिक्षक मान लिया वो कभी हारता नहीं। तुलना का जहर। हर इंसान खुद की तुलना करता है। किसी से आगे निकलने की होड़ में वो खुद से ही पीछे रह जाता है। फूल कभी सोचता है कि मैं पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ। नदी कभी सोचती है कि मैं सागर क्यों नहीं हूँ। नहीं, हर चीज अपनी जगह पूर्ण है। जब तुम ये समझ जाते हो तब भीतर एक हल्कापन आता है। तब जीवन संगीत बन जाता है। वर्तमान का चमत्कार। तुम बीते कल में जीते हो या आने वाले कल में, पर जीवन तो अभी है। अभी यही एकमात्र क्षण है जो सच है। सोचो, तुम कितनी बार सोचते हो, जब पैसा आ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब नाम होगा तब खुशी मिलेगी, पर वो तब कभी नहीं आता, क्योंकि खुशी अभी में छिपी है। एक बार एक बार अगर तुमने वर्तमान में जीना सीख लिया तो हर दिन त्योहार बन जाएगा। प्रेम और स्वीकृति। तुम खुद से प्रेम नहीं करते। जो खुद से प्रेम नहीं करता वो किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जब तुम खुद को जैसा हो वैसे देख लेते हो, ना बेहतर बनने की जल्दी, ना बुरा मानने की शर्म, तब तुम फूल की तरह खिलते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही तब प्रेरणा बन जाती है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। लोग दुनिया बदलने निकलते हैं, राजनीति, धर्म, समाज, पर जो खुद को नहीं बदलता वो दुनिया को कैसे बदल सकता है। जब तुम खुद के विचारों को पहचानते हो, जब तुम अपने मन के खेल देख लेते हो, तो धीरे धीरे तुम मन से मुक्त होने लगते हो। तब जो भी करते हो वो प्रेम से होता है, डर से नहीं। मौन की ताकत। ओशो के अनुसार मौन कोई खालीपन नहीं है, वो तो जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। जब तुम मौन में बैठते हो तो दुनिया की सारी आवाजें बाहर छूट जाती हैं। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और एक नई ऊर्जा भीतर बहने लगती है। वही मौन तुम्हें जीवन की दिशा दिखाता है, क्योंकि जहाँ शब्द रुकते हैं वहाँ सत्य शुरू होता है।
जागो, क्योंकि समय नहीं रुकता। जीवन छोटा है, पल बीत जाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं, अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है। अगर अभी तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, तो यही शुरुआत है परिवर्तन की। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और वो कदम है सजगता का पहला क्षण। प्रिय श्रोता, याद रखो, प्रेरणा कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही हमेशा से थी। बस तुम्हें उसे पहचानना है, तुम्हें खुद को याद करना है। ओशो कहते हैं, जो खुद को जान लेता है वो भगवान को पा लेता है। तो उठो, अपने भीतर के सूर्य को पहचानो, भय से मुक्त हो जाओ, हर दिन को ध्यान बनाओ, हर कर्म को प्रेम बनाओ, क्योंकि जीवन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, लेकिन तुम जीवन का इंतजार छोड़ सकते हो।